नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपको यदि लग रहा होगा थोड़ा सा भी कि बिहार, भारत और पूरे विश्व से गर्मी चला गया है और भारत में मानसून दस्तक दे दिया है, केरल से होते हुए मानसून आ रहा है यूपी बिहार की ओर, तो अभी आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी मृत्यु का दर डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। तो आप अभी सावधान रहिए, गर्मी अभी नहीं गया है। WHO के अनुसार पिछले 19-20 साल में 1,66,000 से ज़्यादा लोग मरे गए और 2023 में 110 लोग। यह आंकड़ा कम है दोस्तों, अभी आंकड़ा डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ कल मतलब कि यहाँ पे देखिएगा 31/5 को 2024 को ये हिंदुस्तान छापता है कि गर्मी का कहर यूपी बिहार में एक ही दिन में 31 मतदान कर्मियों की मौत, अकेले मिर्जापुर में 13 की गई जान। इन लोगों के सैल्यूट है दोस्तों कि जो अपने वोट कराते वक्त मतलब कि लोगों से वोटिंग लेते वक्त इन लोगों को गर्मी के कारण जान चली गई। यहाँ पे इतना भीषण गर्मी चल रहा है। और मैं बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस में छापा जाता है, क्या छापा जाता है कि बीजेपी कम डाटा दिखा रहा है कि गर्मी से कम लोग मर रहे हैं। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है और यह इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यहाँ पे कहाँ पे राजस्थान में 100 से ज़्यादा लोग की हीट वेव से मारे गए हैं। यह इंडियन एक्सप्रेस का यह आंकड़ा है दोस्तों। और यह कब का आंकड़ा है तो देख लीजिएगा, 31 मई 2024 का आंकड़ा है। कितना बजे? तो रात के 10 बजे दोस्तों। तो 100 से ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं दोस्तों। बिहार एटलीस्ट 19 पीपल डेड। यहाँ पे बता दूं कि जब 44 डिग्री सेल्सियस पार करा बिहार में, तो यहाँ पे 19 पीपल लोग मतलब मर चुके हैं। और यह गर्मी का आंकड़ा है मरते लोगों का, लेकिन यह पहले का आंकड़ा है दोस्तों। लेकिन यह आंकड़ा कैसा है तो बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस छापता है कि कांग्रेस कह रहा है कि भाजपा वाले आप कम डाटा दिखा रहे हैं। तो ये तो बिहार में आखिर यहाँ पे देखिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा लोगों का मृत्यु को क्यों हो रहा है दोस्तों, तो कहीं नहीं कहीं सिस्टम का फेलियर है कि बिहार में हीट वेव के कारण मृत्यु ज़्यादा हो रहा है। तो एक सिस्टम का फेलियर हो सकता है अस्पताल में। फिर बात करेंगे कि यहाँ पे हीट से बचने के लिए मजदूर लोग का ये स्थिति हो चुका है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। बात आती है पेट का दोस्तों, तो पेट को चलाने के लिए कमाने जाना पड़ेगा और गर्मी को थोड़ा से बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी करना होगा। इन लोगों को पूरे हिंदुस्तान की ओर से मैं सैल्यूट करता हूं, आपको भी इनको सैल्यूट करना चाहिए। ये बॉर्डर पे रहने वाले एक जवान है और इन लोगों कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करके बता रहे हैं कि हम इतना डिग्री टेम्परेचर में, तो 55 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में ये लोग अपना दिन गुजार रहे हैं दोस्तों। हमारे सेवा कर रहे हैं, देश को सेवा कर रहे हैं, तो इनको सैल्यूट है। और बताते हैं कि पेपर यहाँ पे पक जा रहा है, तो चाम जो है वो उसका स्थिति क्या होगा। तो इन लोगों को सैल्यूट है, आपको भी सैल्यूट करना चाहिए दोस्तों। ये 48 डिग्री सेल्सियस में इन लोगों का इस तरह का समझिए कि ट्रेनिंग होता है कि हम 48 डिग्री सेल्सियस में 50 डिग्री सेल्सियस में मतलब कि रह सकते हैं। तो इन लोगों को, जो लोग देश की सेवा में लगे हैं दोस्तों, तो उनका स्थिति ये है कि 48 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं। तो इन लोगों को सैल्यूट है दोस्तों। इसी के साथ जो सैनिक है वो बता रहे कि देखिए यहाँ पे बॉर्डर है और इस बॉर्डर पे 55 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को आकलन किया गया है। मैं बता दूं कि आप सभी को कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा 28 मई को राजस्थान में 50.5 डिग्री सेल्सियस से मेजर किया गया था, लेकिन सैनिक के अनुसार 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आंकड़ा पेपर वाले कुछ ना कुछ तक कम जरूर बताते हैं आंकड़ा दोस्तों। और मैं बता दूं आप सभी को, इसी के साथ अपना प्यारा बिहार की ओर पहुंचते हैं। तो बिहार में अधिकतम 48.2 डिग्री सेल्सियस पाया गया था, वही राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आंकड़ा पार किया गया। अब बात करते हैं कि जो राजस्थान में बीएसएफ के जवान हैं वह
55 डिग्री सेल्सियस पार कर जा रहे हैं, सहन कर जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, एक सामान्य मनुष्य कितना डिग्री सहन कर सकता है टेम्परेचर दोस्तों, तो वह 44 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका डेथ हो सकता है, मर सकता है। तो इसलिए आप इस गर्मी से बचिए। बिहार का टेम्परेचर भी 43 डिग्री सेल्सियस आ गया था, परसों की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो थोड़ा कम है। तो आप टेम्परेचर तापमान से, गर्मी से बच के रहिए। इस बार 13 से 18 जून दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जो मानसून बिहार में आएगा वो उसमें टाइम लगेगा। कितना टाइम? तो लगभग 15 दिन दोस्तों, यानी कि अभी 15 दिन 13 से 15 जून तक आ सकता है। अभी 15 दिन दोस्तों पूरे भारत में माहौल गर्म रहेगा। कैसे? तो एक चुनावी माहौल है जो पूरे भारत में गर्म करेगा, और एक हमारा वायुमंडल का माहौल है जो गर्मी और भी बढ़ा दे रहा है दोस्तों। और इस चुनावी दोनों दो लोगों का दो चीज का गर्मी है, तो गर्मी का पारा यानी कि थर्मामीटर का पारा ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 13 से 18 के बीच में बिहार में बारिश आने का संभावना बढ़ रहा है। उस समय बारिश का दिन आएगा दोस्तों। इसी के साथ जब एक यहाँ पे विज्ञान की बात करते हैं, तो अभी जो समय है इतना गर्मी क्यों आ रहा है? हाल फिलहाल में हमारे जो वायुमंडल है उसका प्रेशर हाई हो गया है, और यहाँ भारत के जो लेयर का गर्मी है ऊपर, गर्म हवा ऊपर नहीं जा रहा है, और जो राजस्थान की गर्मियां हैं वह राजस्थान की गर्मियां पूरे यूपी बिहार की ओर हवा के माध्यम से आ रहा है, यानी कि इसलिए गर्मी भी बढ़ रहा है। लेकिन मैं बता दूं वास्तव में कि गर्मी क्यों बढ़ रहा है दोस्तों, तो यह गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सबसे ज़्यादा ईंधन का जलना दोस्तों। और ईंधन क्यों जलता है? क्योंकि हम उससे बिजली उत्पन्न करते हैं, और बिजली देखिए बिजली कहाँ यूज हो रहा है, तो जनरली अभी गर्मी का बात करेंगे तो एसी में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है दोस्तों। दुकान पे जाइएगा तो एसी खरीदने के लिए लाइन में लग रहा है, लेकिन एक यहाँ पे डाटा आ रहा है कि पेड़ खरीदने के लिए कोई लाइन में नहीं लग रहा है, पेड़ की दुकान पे भीड़ ही नहीं है दोस्तों। तो हमें और आपको सिर्फ कहना नहीं, करना होगा, पेड़ को पूरे भारत में लगाना होगा, क्योंकि जितना एसी लगेगा उतना ही गर्मी और फैलेगा। एसी में रहने वाले लोग तुम ध्यान से कान करके सुन लो, एसी में रहने वाले लोग ध्यान से कान खुल के सुन लो कि जितना एसी यूज करिएगा बाहर का वातावरण उतना ही गर्म होगा। इसलिए आपका एसी एक दिन जल जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और एसी भी अभी हाल फिलहाल में खूब जल रहा है। तो जब प्रकृति अपने आप पे आ जाएगा तो आपका एसी काम बिल्कुल नहीं करेगा, एसी भी समाप्त हो जाएगा और उस दिन आपका अंत हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो गर्मी में घर को ठंडा रखने के लिए ये सारे उपाय हैं कि घर की छत को रिफ्लेक्टिव पेंट करवाएं, उसके बाद खिड़की दरवाजे को सुबह शाम खोले, ठीक ना, गर्म हवा को बाहर निकाले एग्जॉस्ट फैन के माध्यम से। घर में सफेद कपड़ा का यूज करे, ज्यादा रंग बिरंगे कपड़ा का यूज ना करे। घर फॉल सीलिंग करवाने से थोड़ी ठंडक रहेगी। घर के छत पर पेड़ पौधा लगाए दोस्तों। और मैं बता दूं कि सबसे अच्छा उपाय क्या होता है, तो देखिए अगर आप गांव में हैं तो आप अच्छी है इस सापेक्ष में शहर वालों के सापेक्ष में, क्योंकि गांव में यहाँ पे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस शहर वाले के सापेक्ष में कम तापमान दिखेगा। यहाँ पे एक और निकल के आता 1.5 किलोमीटर में अगर 500 पेड़ है तो वहां पर 3.5 डिग्री तापमान कम मिलेगा दोस्तों। मैं बता दूं इसी के साथ यह वीडियो लंबा ना हो जाए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको सुविधाजनक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल से बने रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।